बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे कि वो मछली के पेट में क्यों गए और कितने दिन रहे। अल्लाह ताला ने बनी नूह की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए। उनमें से एक अजीम हस्ती हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आज हम जिक्र करने वाले हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया दजला के किनारे मूसल शहर के एक गांव नैनवा में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मूसल के बराबर एक शहर नैनवा था जो अरूज पर था और उस पर कौम समूद आबाद थी। उसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अपने बंदे यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। सूरह साफात आयत नंबर 147। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब उन्हें अल्लाह ताला ने नैनवा की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। मुहर्रिकीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद नबूवत 741 से 881 कबल मसीह है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 6 सूरत में जिक्र है। सूरह निसा, सूरह नाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरतुल अंबिया, सूरतुल कलम में। 4 सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है और 2 में उनका जिक्र आया है। ज़ुल्नून और हुद यानी कि मछली वाले का जिक्र आया है। ज़ुल्नून एक मछली को कहते हैं क्योंकि आप एक बड़ी मछली के पेट में रहे, इसलिए मछली वाला कहा गया। कुरान मजीद की 10वीं सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम से है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को रश्द व हदायत और बुत परस्ती से रोकते रहे, लेकिन कौम ने उनकी दावत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि गरूर और तकब्बुर के साथ साथ दीगर अक़वाम के साथ उनका मिजाज भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी अरूज पर पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फरमाया कि लोगों को आगाह कर दो कि उन पर 3 दिन के अंदर अंदर अज़ाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने इसका कौम में ऐलान कर दिया तो ये बात सुनकर तमाम कौम ने आपस में मशवरा किया और इस पर इत्तफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और मशवरे में ये भी तय हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर रात अपने घर गांव में बसर करते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती में से निकल गए और जब सुबह हुई तो एक स्याह धुआं और बादल उनके सरों पर मंडलाने लगा, और जब वो उनके करीब होने लगा तो सबको यकीन हो गया कि अब उन पर अज़ाब आने वाला है और सब हलाक हो जाएंगे। और ये देखकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही नियत अखलास के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार में लग गए और वो अपने घरों में से निकलकर एक मैदान में इकट्ठे होने लगे। तमाम बच्चे, औरतें और जानवर वहां पर इकट्ठे होने लगे और वो टाट के कपड़े पहनकर उस मैदान में आ पहुंचे और आह बका और इस्तिग़फ़ार करते हुए वहां पर पहुंच गए और तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे और मैदान उनकी आह बका से गूंजने लगा और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अज़ाब उनसे हटा लिया। ये अशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती के बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब बस्ती पर अज़ाब नाजिल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार का मालूम न था, और ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब तो उन पर अज़ाब नहीं आया तो वो मुझे झूठा करार देकर मुझे कत्ल कर देंगे। ये उस कौम का दस्तूर था कि जब कोई झूठ में होता तो वो कौम उन्हें पकड़कर कत्ल कर देती थी।
تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، اور اسی فکر اور پریشانی کی حالت میں آپ شہر سے نکل کر ایک طرف چل دیے، اور یوں آپ علیہ السلام چلتے چلتے بحیرہ روم تک پہنچ گئے اور وہاں پر ایک کشتی دیکھی اور لوگ اس میں سوار تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کشتی میں بغیر کرائے کے سوار کر لیا، اور جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچتی ہے تو وہ وہاں پر رک جاتی ہے، نہ آگے جاتی ہے اور نہ ہی پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوا ہے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ خود وہ شخص اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ کون ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں پر مصیبت نازل نہ ہو۔ اور یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے اٹھ کر کہا کہ میں ہی وہ گناہگار اور وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جو پیغمبرانہ شان کے مطابق نہ تھا، اس لیے یہ ایک گناہ قرار دیا۔ پیغمبر کی کوئی بھی حرکت اللہ تعالیٰ کے بغیر کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو تاکہ آپ سب بچ جاؤ، اور کشتی والے اس پر راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک قرآن اندازی کی جائے اور جس میں اس کا نام آئے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو آپ علیہ السلام کا نام آیا، اور اسی بار کئی مرتبہ قرآن اندازی کرتے رہے لیکن آپ کا ہی نام آتا رہا۔ اس پر قوم بہت تعجب ہوئی، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر الصفات کی آیت نمبر 141 میں آپ کا نام نکلنا اور ذکر ہے۔ ادھر کشتی میں یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو ادھر ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے کشتی کے پاس آ کھڑی ہوئی تاکہ آپ علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے جائے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو ایک مچھلی نے فوراً ہی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ میں لے جاتی اور دور دراز کی مسافتیں طے کرواتی رہی۔ بعض مورخین نے 7 دن، بعض نے 5، بعض نے کئی گھنٹے اس کی مدت لکھی ہے۔ اصل حقیقت کی صورتحال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اور پھر اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے میں ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے درخت اگا دیا جس کے پتوں کی راحت سے آپ کو آرام ملا، اور پھر ایک بکری صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس قصے کے جو بھی اجزاء قرآن مجید یا حدیث سے منسوب ہیں وہ سب تو حقیقتی ہیں، اور باقی اجزاء تو بس تاریخی روایات سے منسلک ہیں جو شرعی مسئلہ نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر آپ کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو مچھلی سمندر کی نچلی تہ تک لے کر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی تسبیح فرمائی، اور فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم ایک عجیب سی اور کمزور سی آواز سن رہے ہیں، اور یہ کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آواز حضرت یونس کی ہے۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ، وہ تو نیک بندے ہیں، ان کی طرف سے آپ پر نیک
आमाल पहुँचते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ वो मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। तो फरिश्तों ने अल्लाह के हजूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें समंदर के किनारे डाल दें। कुरान मजीद में इरशाद है कि जब वो बीमार थे तो हमने उनको समंदर के किनारे पर डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। सूरह साफात आयत नंबर 145-146। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत कमजोर और लागिर हो चुका था। इब्ने मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप ऐसे हो गए थे जैसे चूजा जिस पर अभी पर भी ना आए हों। इब्ने अब्बास और जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपकी हालत ऐसी थी जैसे एक बच्चा नया पैदा होता है। आपकी हालत ऐसी थी और धुनी हुई नरम रुई की तरह थे, नरम थे और आपके बदन पर कुछ भी नहीं था। और जब आप मछली के पेट में ठहर गए थे तो गुमान किया कि आप वफात पा चुके हैं। तो फिर आपने अपने आज़ा को हरकत दी तो उनमें जंबिश हुई और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा रेज हो गए और अल्लाह ताला से फरमाया कि ऐ अल्लाह ताला, मैंने ऐसी जगह को आपकी सजदागाह बनाया है जैसा किसी ने पहले नहीं किया होगा। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि अगर वो मेरी पाकी बयान ना करते तो वो कि दूसरे लोगों के उठाए जाने तक मछली के पेट में ही रहते। सूरह सफात आयत नंबर 143-144। तफसीर इब्ने जरीर में साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारा जाए तो उसकी दुआ कबूल होती है और जो कुछ मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है तो मरवी कहते हैं कि मैंने इस पर इस्तफसार किया, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है या तमाम मुसलमानों के लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है और दूसरे मोमिनीन के लिए आम है कि वो इसके साथ दुआ करें कि क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। और फिर हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और गम से निजात दी और हम मोमिनीन को इसी तरह निजात देते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 187-188। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें ये भी मालूम होता है कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। पिछली अक़वाम की तौबा में से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा मुनफरिद है कि उनकी कौम ने अज़ाब से पहले ही तय दिल से इज्ज़ व इनकिसारी से इस्तग़फ़ार करते हुए उनकी तौबा कबूल हुई और इनसे अज़ाब हटा दिया गया। और इससे पहले कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत वो अपनी बेहयाई और पर डटे रहे और इस पर उनको अज़ाब आया और नबियों के बात को मजाक समझते रहे और इस तरह वो कौम इलाही का अज़ाब से नीस्तो नाबूद हो गई। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि कोई बस्ती ऐसी ना होती जो ईमान लाती कि उनका ईमान उनको नफ़ा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया तो उनसे दुनियावी अज़ाब हटा लिया गया और एक मुद्दत तक उन्हें दुनियावी मफादात देते रहे और फ़ायदा हासिल करते रहे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 98। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का अज़ाब सामने आने पर भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता बल्कि तौबा कबूल हो सकती है। अलबत्ता आखरत का अज़ाब सामने आ जाने पर तौबा कबूल नहीं होगी और अज़ाब आखरत का सामने आना क़यामत का दिन होगा या मौत के वक्त।
जामिया तिरमिज़ी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तौबा कबूल होती रहती है कि जब तक वो निज़ा के करीब न पहुंच जाए, घरगराह के वक्त न पहुंच जाए। घरगराह से मुराद ऐसा वक्त है, निज़ा के वक्त जब फरिश्ते इंसान के सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर आखिरत के अहकामात शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, औलियाए कराम के सबक आमोज किस्से सुनने और देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन दबाकर मुस्तफीद होते रहें। वस्सलाम।